क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे ये है कि न्यूबॉर्न पॉटी या सुसु कितनी देर बाद करता है पैदा होने के, और कब तक कर सकता है? देखिए, अगर पोटी बच्चा 24 घंटे में भी करे एक बार तो वो नॉर्मल होता है जन्म के बाद। कि बच्चा नहीं कर रहा है काफी देर तक, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो पेरेंट्स वरी हो जाते हैं, तो उसमें क्या क्वेरी है, क्या आप उनको कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चा जो पोटी है वो दिन में अगर हम देखें नॉर्मली, अगर वो करता है 10 से 20 बार भी करता है तो भी नॉर्मल है। और अगर बच्चा 7 दिन के अंदर एक बार पोटी करता है तो भी नॉर्मल है। ये दोनों ही सिनेरियो नॉर्मल है, बशर्ते बच्चा अच्छे से दूध पी रहा हो, बच्चा अच्छे से सुसु कर रहा हो। दिन में 6 से 8 बार अगर बच्चा सुसु कर रहा है, वजन उसका बढ़ रहा है, बच्चा हर 2-2 घंटे में दूध मांग रहा है और अच्छे से अपनी स्लीप पूरी कर रहा है, तो वो नॉर्मल चीज़ है। ओके डॉक्टर साहब कई बार पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि पॉटी के कलर को लेके, कि कई बार ग्रीन पॉटी है, येलो पॉटी है न्यूबॉर्न की, तो उसका क्या रीजन है? स्टार्टिंग में जो बच्चा पोटी करता है वो यूजुअली ब्लैकिश कलर की होती है, जिसको मिकोनियम बोलते हैं। पहले 3 दिन तक ब्लैक कलर की बच्चा पोटी करता है, उसके बाद उसका कलर धीरे धीरे चेंज होकर ग्रीन कलर का होता है। और पहले सप्ताह तक 7 दिन तक जाके वो नॉर्मल येलो कलर में चेंज हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। ओके डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा ये था कि बच्चा कितनी बार पॉटी कर रहा है या सुसु कर रहा है, क्या ये बात डिसाइड कर सकती है कि वेदर उसको पूरा मिल्क मिल रहा है, पूरी फीड प्रॉपर हो रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चा दूध पीने के बाद 2 घंटे आराम से सो रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है और बच्चा सुसु कम से कम दिन में 6 से 8 बार अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, तो वो उसको फीड को बताता है कि बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है। और स्टार्टिंग के पहले 10 दिन तक बच्चा यूजली वेट लॉस करता है, जो कि लेस देन 10% ऑफ बॉडी वेट होता है, जो नॉर्मल चीज़ है। तो उसके लिए पैनिक नहीं करना है कि बच्चा दूध पी रहा है और फिर भी उसका वजन गिर रहा है, तो कहीं दूध कम तो नहीं है। ओके डॉक्टर साहब कई बार डाइपर रैश हो जाते हैं बच्चों को, डाइपर लगाने से पीछे रेड हो जाता है, तो पेरेंट्स की बहुत कॉमन क्वेरी है कि पेट में कीड़े तो नहीं हो गए हैं, हमने उसको कीड़े की दवाई दे दी है, हमें लगा कीड़े हो गए हैं इसलिए रैश हो गया है ऐसा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये सबसे कॉमन क्वेरीज हैं, क्योंकि माँ बाप जो पेरेंट्स हैं वो अक्सर डायपर यूज़ करते हैं और स्पेशली वो नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी डायपर लगाएं तो बच्चे का 2 से 3 घंटे बाद डायपर चेंज जरूर करें, क्योंकि पूरी रात बच्चा गीला उसमें रहता है, जिसकी वजह से उसको रैशेज़ होते हैं। पेट में कीड़े या ये चुरने तो नहीं हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो डायपर रैश होता है, जो कि बहुत कॉमन है। आपने बच्चे को गीला छोड़ दिया जिसकी वजह से हो गया है, तो उसके लिए जिंक ऑक्साइड सॉल्ट के साथ में जो भी क्रीम्स आती हैं आप वो अप्लाई कर सकते हैं। डाइपर्स का यूज़ कम करें। एल्बेंडाजोल, जो 1 साल से छोटे बच्चे को कभी भी एल्बेंडाजोल ना दें, क्योंकि उसमें कोई रिकमेंडेशन होती नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कई बार बच्चों को उल्टी और दस्त हो सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब अगर बच्चा पॉटी नहीं कर रहा, एक हफ्ते तक भी नहीं जा रहा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो पेरेंट्स इस क्वेरी से आते हैं कोई जन्म घुट्टी दे दें क्या कि वो पॉटी कर ले, तो उसके बारे में क्या विचार है आपका? सबसे पहले तो देखिए, इसमें हिस्ट्री लेनी होती है कि कहीं मदर को थायराइड की बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो 72 घंटे के बाद बच्चे का थायराइड का प्रोफाइल भेजें, वो करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर बच्चा बिल्कुल आराम से खेल रहा है, उसका कोई पेट फूला हुआ नहीं है, उसको कोई हरे रंग की उल्टियाँ नहीं हो रही हैं, या बच्चे को कहीं से कोई ब्लड वगैरह नहीं आ रहा है, लेटरिन में कोई ब्लड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। बच्चा 7 दिन में पोटी कर सकता है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है। और रही बात घुट्टी की, जो आप रिकमेंडेड नहीं है, प्लीज़ कोई भी एंजाइम्स या घुट्टी ना दें। ओके डॉक्टर साहब डॉक्टर को कब दिखाएं, क्या वार्निंग साइंस हैं पॉटी को लेके या सुसु को लेके कि वेदर वी शुड विजिट द डॉक्टर नाउ, तो वो क्या है वार्निंग साइंस? देखिए, अगर बच्चा सुसु ना करे या फिर सुसु करते टाइम करने से पहले रोना नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन अगर सुसु कर रहा है या बूंद बूंद करके सुसु कर रहा है और पूरा सुसु करते टाइम रो रहा है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उसका यूरिन का एग्जामिनेशन कराएं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन ज़रूर चेक करवाएं उसका। दूसरा, अगर बच्चा पोटी के रिगार्डिंग हम अगर बात करें कि बच्चा अगर पोटी नहीं कर रहा है, उसका पेट बहुत ज़्यादा फूला, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, लगातार रोए जा रहा है, या फिर हरे रंग की उल्टियाँ कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। या फिर वजन ना बढ़े, अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो भी हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। ओके डॉक्टर साहब तो ये सबसे कॉमन क्वेरीज थी जो मेरे पास पेरेंट्स बहुत लेके आते हैं, डॉक्टर साहब के पास बहुत लेके आते हैं, तो हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बारे में जागरूक किया जाए, ताकि आपको बार बार डॉक्टर के पास आकर ये सब पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारी ये क्वेरी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम न्यूबॉर्न की और किसी प्रॉब्लम को लेके आएंगे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक एंड यू। प्लीज डू like, अब share शेयर एंड and subscribe सब्सक्राइब। our channel. Thank you. थैंक यू।